हमारे साथ हमारे मेहमान जी राजारमन और अशोक मल्होत्रा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों जीत गए। कल की आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई और चेन्नई एक और मैच हार गया। लेकिन राजा सर, यहां से अब चेन्नई के पास ऑप्शन क्या दिखाई देता है? क्योंकि मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जो मिड सीजन प्लेयर्स ट्रांसफर है, अब उस पर थोड़ा निर्भर करना होगा कि कौन सी टीम कौन से खिलाड़ियों को ट्रांसफर करती है, नहीं करती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि फिलहाल इस टीम से बल्लेबाजी में लगता नहीं है कि ये सीजन बहुत अच्छा जाने वाला है चेन्नई के लिए। मुश्किल तो उनके सामने है और उनके बल्लेबाजों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। गेंदबाज तो है उनके पास, डेथ बॉलिंग में कमजोर नजर आते हैं लेकिन ठीक ठीक हो जाता है उनका काम। लेकिन जब शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसी नहीं चलते हैं, बाकियों को तो रन बनाना होता है और अंबटी रायडू अगर बॉल खा जाएंगे तो चेन्नई के लिए और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं टीम के बैट्समैन को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा और टीम को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे? 14 ओवर में 86 रन थे और उसके बाद फिर अंतिम 6 ओवरों में देखिए 90 से ऊपर स्कोर कर दिया और अंतिम 22 गेंदों पर 56 रन विराट कोहली ने बनाए, 4 छक्के लगाए। एक तो विराट कोहली की तरफ से ये देखना होगा, दूसरा कहीं ना कहीं चेन्नई को भी सॉर्ट आउट करना होगा कि अंतिम ओवरों में इतना कैसे पिछड़ जाती है टीम। सैम करन एक बार फिर से 24 रन उनके ओवर में गए, ड्वेन ब्रावो उनका ओवर छूट गया। क्या ये सारे पहलू नहीं है, इनके बारे में सोचना नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले मैच में रविंद्र जडेजा से गेंदबाजी नहीं कराई, तो ऐसा लगता है कि कप्तान धोनी की भी सोच थोड़ी बिखरी सी दिखाई देती है। जब टीम अच्छा नहीं खेल रही होती तो आपकी सोच भी उतनी क्लियर दिखाई नहीं देती जिसके लिए धोनी जाने जाते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक बात तय है, जहां तक विराट कोहली की बात है, शशांक मैं जानता हूं उन्होंने कल 90 रन बनाए हैं। हम सब जानते हैं कि जब उनके पास ओवर्स होते हैं वो कितना कमाल का क्रिकेट खेलते हैं। मेरे को चिंता केवल विराट की तब है जब टॉप ऑर्डर 10 ओवर खेल देगा। आखिरी 10 ओवर किस तरह खेलने हैं विराट को अभी तक उसका फैसला नहीं कर पाए, क्योंकि जिन मैचों में वो फेल हुए हैं वो पहले 10 ओवर ओपनर्स खेल गए। और अगर आप देखें, दूसरा जो उन्होंने सही फैसला लिया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीत के बैटिंग की, और अगर जिस मैच में रॉयल चैलेंजर्स टॉस जीत के बैटिंग करेगा उनके जीतने की संभावना, क्योंकि उनके पास अब गेंदबाजी काफी सक्षम दिखाई दे रही है। बिल्कुल राजा सर, टॉस जीतकर बल्लेबाजी, लेकिन चेन्नई के जो 7 मैच हुए हैं 7 में उन्होंने लक्ष्य का पीछा किया है। 2 बार सफल भी हुए हैं, 5 बार लेकिन नहीं हो सके। और अगर हम बेंगलोर की तरफ से देखें, जब आपको थोड़ा बैलेंस करना होता है, पूरा टीम को आप चेक करते हैं, एरन फिंच टॉप ऑफ द ऑर्डर, क्या समय आ गया उनके साथ कुछ बदलाव करने का? जॉश फिलिपी है उनके पास। जब आपका टीम 6 में से 4 मैच जीतता है तो बदलाव बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये होता है कि 11 के 11 खिलाड़ी एक साथ फायर नहीं करेंगे, 1-2 प्लेयर होंगे तो उनको सपोर्ट करना होगा। कप्तान का काम हो जाता है कि उनको सपोर्ट करे, और एरन फिंच वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और मुझे नहीं लगता कि उनको ड्रॉप करेंगे। बिल्कुल, और पैसा भी काफी खर्च किया है एरन फिंच पर। एक अर्धशतक जरूर लगाया उन्होंने, लेकिन पिछली 3 पारियां देखे पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। अशोक जी, क्या हुआ, ये कुछ समझ आया आपको? क्या ऐसा लग रहा है कि पंजाब की टीम जीतना भूल गई है? आपने एक बार फिर से दांव खेला ग्लेन मैक्सवेल पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कल का मुकाबला देखें, आपने गेल को बोला खिलाने के लिए लेकिन नहीं खिलाया। ग्लेन मैक्सवेल आए लेकिन आपको जीत नहीं दिला सके। 17 गेंदों पर अगर 21 रन नहीं बनते तो टीम जीतना डिजर्व नहीं करती। या बिल्कुल। और शशांक, जीतना जिस तरह आदत है, हारना भी आदत है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि किंग्स 11 पंजाब जीतना भूल गई। वो लगातार जब जीत के पास आते हैं तो वो जैसे खरगोश हेडलाइट के सामने आ जाता है, वैसी अवस्था हो जाती है। और अगर आप देखिए, अब आप इतना डीप क्यों लेके जा रहे हैं जब आपका इतना बेहतर स्टार्ट है? मैं केएल राहुल से थोड़ा सा नाराज हूं, इसलिए कि केएल राहुल, उनकी जो शैली है वो कितना पॉजिटिव खेलते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स से हारने के बाद वो शेल में चले गए। वो लगातार अपना आक्रामक अंदाज नहीं खेल रहे और जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। और फिर आप प्रभ सिमरन को मैक्सवेल से आगे कैसे भेज सकते हैं? वो युवा खिलाड़ी, एक तो मेरे को अभी तक नहीं समझ आया कि आप 2 अंतरराष्ट्रीय विकेट कीपर होते हुए आप तीसरे विकेट कीपर को क्यों करा रहे हैं। और दूसरा, प्रभ सिमरन मैक्सवेल से तय दबाव, युवा खिलाड़ी
तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही। और logic- जीते, अगर आप देखें, अगर 5 में से 6 में से 4 मैच वो आसानी से जीत रहे थे जो उन्होंने हारे। जी जी बिल्कुल। राजा सर, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे कि कोलकाता अब बेहद मजबूत स्थिति में नजर आती है, देख रहे हैं अब ये टीम टॉप 4 में जाएगी आगे? जा सकती है बिल्कुल, लेकिन ये समझ में किसी के नहीं आया कि प्रभ सिमरन सिंह कैसे ऊपर आ गए मैक्सवेल से। ये मैच जो जीता हुआ मैच था उन्होंने गिफ्ट कर दिया कोलकाता नाइट राइडर्स को। कुछ गिफ्ट ऐसे चाहिए कोलकाता को, बहुत अच्छी टीम है, ये आगे जा सकते हैं बिल्कुल। अशोक जी, पहले आपसे किस टीम पर दाव लगाएंगे, और दूसरे मैच का पहले बताइए, क्योंकि मुंबई और दिल्ली में किसको फेवरेट मानने जा रहे हैं आप? देखिए, बहुत मुश्किल काम है। दोनों ही टीमें कमाल का क्रिकेट खेल रही हैं और दोनों ही सर्वगुण संपन्न टीम। अगर आप देखिए, दोनों के पास ऐसे लठैत हैं जो पिछले ओवरों में 16 से 20 ओवरों में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। दोनों के पास अच्छी खासी पेस बैटरी है। और अगर मैं थोड़ी कमजोरी अगर मुंबई इंडियंस देख रही है तो स्पिन गेंदबाजी। राहुल चहर के साथ कृणाल पांड्या है, उनके पास और विकल्प नहीं है। हार्दिक पांड्या अभी तक फिट नहीं हुए, तो थोड़ा सा गेंदबाजी में अगर दबाव में आते हैं तब अलग बात है, लेकिन कांटे की टक्कर होने की संभावना। और मैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि नाम लेने की, लेकिन एक नाम जल्दी से। अब मैं अगर कहूं तो मैं शायद दिल्ली कैपिटल्स को। राजा सर, आप? मैं दिल्ली में रहता हूं और क्या बोल सकता हूं। दिल्ली कैपिटल्स अच्छी टीम है, और देखिए पिछले मैच में उनके टॉप के बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज रन बनाकर उन्हें जीत की ओर ले गए। ये शक्ति उनके पास है। और मुंबई के पास शायद पोलार्ड और पांड्या है, लेकिन दिल्ली के पास बहुत सारे हिटर्स है, और अगर पिच सही खेलता है तो बहुत ही दिलचस्प मैच होगा। आज का शाम सबको पता है कि कहां बिताएंगे हम लोग। बिल्कुल, और यही वजह है। वैसे मैं आपसे विपरीत जाने के लिए इस टीम को नहीं चुन रहा हूं, मैंने पहले भी इसी टीम को चुना था, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई को जीतना आता है। ये जो जीतने आने वाली बात है वो शायद अंतर डाल दे।